10 साल तक रूस से लड़ेंगे 32 देश। नेटो का 5% बारूद टारगेट मॉस्को। रूस यूक्रेन जंग को 1220 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यूक्रेन नेटो के दम पर भी रूस को हरा नहीं पाया है। इधर पुतिन ने पिछले 45 दिनों के अंदर रूस पर पिछले 3.5 साल के सबसे भीषण हमले किए हैं। आज स्थिति यह है कि रूस ने यूक्रेन की कुल जमीन के 5वें हिस्से से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया है। लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन से आखिरी मुकाबला करने के लिए आखिरी जोर लगाना शुरू कर दिया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि लगभग 4 साल से चल रही रूस यूक्रेन जंग अब अगले 10 साल तक चल सकती है, क्योंकि रूस के खिलाफ नेटो ने 5% बारूद नेटो के सभी 32 देशों से मांगा है, जिसके दम पर रूस पर चौतरफा हमले शुरू होंगे। दावा किया जा रहा है कि नीदरलैंड्स के हेग शहर में हुई नेटो समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि यूक्रेन को अमेरिका भारी संख्या में पेट्रियट मिसाइल दे सकता है। तो वहीं रूस ने पलटवार करते हुए साफ कहा है कि अगर नेटो ने रूस के खिलाफ मोर्चा खोला तो फिर पृथ्वी पर सर्वनाश तय है। Внимание, расчет, подготовиться к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. नेटो पर भारी पड़ेगा 5% बारूद। पुतिन का खुला चैलेंज। 24 फरवरी 2022 से अब तक रूस यूक्रेन के 1,61,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुका है। यह यूक्रेन की कुल जमीन का लगभग 27% है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पुतिन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन की जमीन पर जहां जहां रूसी सेना के कदम पड़ते जाएंगे वो जमीन रूस की होती जाएगी, उस ऐलान ने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका समेत नेटो के 32 देशों के होश उड़ा दिए हैं। 3.5 साल से ज्यादा की जंग में अभी तक यूक्रेन नेटो के साथ मिलकर रूस को अपने देश से खदेड़ नहीं पाया। ज़ेलेंस्की ने गुहार लगाई है कि उन्हें भारी हथियार और बड़े पैमाने पर हथियारों की जरूरत है, लेकिन पुतिन ने जब से ऐलान किया है कि उनकी ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का उत्पादन 3 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जो किसी परमाणु हथियार से कम नहीं है। इस खबर ने नेटो के होश उड़ा दिए हैं। इसलिए नेटो ने सोचा कि कहीं ज्यादा देर ना हो जाए, उससे पहले रूस से मुकाबला करने के लिए बम बारूद का पूरा इंतजाम कर लो। हम आपको बता दें, इसी को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने नेटो के हेडक्वार्टर हेग में ऐसा वॉर प्लान तैयार किया है जो बेहद खतरनाक होने जा रहा है। द हेग में हुई समिट के दौरान नेटो सदस्य देशों के नेताओं ने सामूहिक रक्षा बजट बढ़ाने पर फैसला लिया है। साल 2035 तक हर नेटो देश अपनी जीडीपी का हर साल 5% रक्षा और सुरक्षा से जुड़े सेक्टर में खर्च करेगा। इसमें बजट का 3.5% हिस्सा डिफेंस सेक्टर में खर्च किया जाएगा, जबकि बाकी का 1.5% महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा में किया जाएगा। यूरोपियन देश अगले 10 साल में अपना रक्षा खर्च जीडीपी का 5% तक बढ़ाएंगे। नीदरलैंड्स के द हेग शहर में हुई नेटो समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों से रक्षा खर्च बढ़ाने को कहा था। समिट के बाद सदस्य देशों की तरफ से जारी साझा स्टेटमेंट में कहा गया, हम सामूहिक सुरक्षा को लेकर अपने फैसले पर कायम हैं। वॉशिंगटन संधि के आर्टिकल 5 के मुताबिक नेटो देशों में से किसी पर भी हमले को सभी देशों पर हमला माना जाएगा। ट्रंप चाहते हैं कि सभी सदस्य देश अपने जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च करें। अभी नेटो के खर्च में यूरोपीय देशों का कुल योगदान 30% है, जो देशों की जीडीपी का औसतन 2% है। इस बीच खबर है, स्पेन ने साफ कर दिया है कि वो अपनी जीडीपी का 5% रक्षा खर्च पर नहीं लगा सकता। स्पेन ने इसका विरोध करते हुए कहा कि वो 2.1% से ज्यादा खर्च नहीं करेगा। फ्रांस, इटली, कनाडा और बेल्जियम जैसे देश भी इतना खर्च करने को लेकर आसानी से राजी नहीं है या कहें कि दुविधा में है।
negotiate directly with Spain. I'm going to do it myself. They're going to pay. They'll pay more money this way. You should tell them to go back and pay. You're a reporter? Tell them to go back. They ought to join all of those countries that are paying 5%. यूक्रेन को मिलेगी पेट्रियट मिसाइल रूस से आर पार। इधर यूक्रेन रूस युद्ध में जबरदस्त खबर आई है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन को अमेरिका से पेट्रियट मिसाइलें मिल सकती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर विचार किए जाने की बात कही है। पेट्रियट मिसाइल सिस्टम एक अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है जो लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। ये मिसाइलों, विमानों और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की लंबे समय से पेट्रियट मिसाइलों की मांग कर रहे हैं। यदि यूक्रेन को ये मिसाइलें मिलती हैं तो इससे रूस के लिए युद्ध में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाल ही में यूक्रेन ने रूस के कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले किए हैं, जिसमें क्राइमिया के एक एयरबेस और नेवल बेस को भी निशाना बनाया गया। इन हमलों में यूक्रेन ने अपने ड्रोन और नेपच्यून मिसाइलों का इस्तेमाल किया, लेकिन द हेग में ज़ेलेंस्की और ट्रंप की 50 मिनट की मीटिंग के बाद ट्रंप ने पेट्रियट मिसाइल यूक्रेन को देने का मन बना लिया है, ऐसी खबरें हैं। We all understand that the source of this war and the long-term threat to the European way of life is Russia. But in reality, we are not just facing Russia alone. We are facing a network of state and non-state actors that are serving the cause of aggression. This network includes Russia, North Korea, the current regime in Iran, Chinese companies. इधर रूसी सेना ने दावा किया है कि यूक्रेन के 2 ड्रोन को मॉस्को में तबाही मचाने से पहले ही उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया है। जबकि यूक्रेन के एक टॉप जनरल के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने इस हफ्ते उत्तरी सूमी क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में रूसी सैनिकों की बढ़त को रोक दिया है। ओलेक्जेंडर सिरिस्की का दावा है कि सूमे इलाके में रूसी सेना की बढ़त को रोक दिया गया है। हम आपको बता दें कि रूस ने अप्रैल में कहा था कि उसने पश्चिमी रूसी क्षेत्र कुर्स्क से यूक्रेनी सैनिकों को बाहर निकाल दिया है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने सैनिकों को निकटवर्ती सूमी क्षेत्र में बफर जोन बनाकर आगे बढ़ने का आदेश दिया है। लेकिन यूक्रेन सूमे पर दोबारा कब्जे का दावा साबित करता है कि रूस यूक्रेन जंग बेहद तेज होने जा रही है।